नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रश्न लिया हूँ और इससे पहले मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है ये भी इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि 18 का अधिकतम गुणनखंड है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ये गुणनखंड वाला चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, पहला प्रश्न यदि मैं बात करूं तो मैं पूछूं कि 12 के गुणनखंड निकालिए। 12 के गुणनखंड निकालिए। तो पहले तो मैंने ये पढ़ा रखा है कैसे निकालेंगे। तो 1 से कटता है, फिर 2 से कटता है, फिर 3 से कटता है, और फिर 4 से कटता है, फिर 6 से कटता है, फिर 12 से कटता है। ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। 12 के ये सारे गुणनखंड हो गए। तो पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 12 के गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो इस टाइप से निकालेंगे। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। संख्या बता दीजिए, संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। तो इसका भी मैंने ट्रिक बताया था। देखिए, संख्या बताने के लिए काउंट कर लीजिए। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। टोटल संख्या की बात की जाए तो कितना है? 6 गो है। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रिक है। संख्या निकालने के लिए मैंने ट्रिक भी सिखाया था। ट्रिक क्या था? तो 12 को अंदर लिख दीजिए और इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और फिर 3 एक नम 3। तो देखिए 2 का पावर कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 का पावर कितना लिख सकते हैं? तो 1 लिख सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि इसके पावर में ओनली 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। तो इसका यदि जोड़कर गुणा कर देंगे तो ये आप लोग का क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो मिलेगा गुणनखंडों की कुल संख्या। ठीक है, गुणनखंडों की कुल संख्या। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये भी निकाल रहे हैं, पता नहीं कितना गलत निकाले हैं कि सही निकाले हैं। तो जब ये पता कर लेंगे कि 6 गो आना चाहिए तो ये काउंट करेंगे तो 6 गो रहेगा, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। और इससे आगे भी मैंने आपको पढ़ाया था, वो पढ़ाया था गुणज। जैसे मान के चलिए गुणज का मतलब मैंने आपको बताया था। गुणज का मतलब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। गुणज का मतलब मैंने आपको बताया था पहाड़ा। ठीक है, पहाड़ा यानी कि टेबल। जैसे शुरू से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, टेबल आप लोग को याद कराया जाता है, पहाड़ा याद कराया जाता है। बाबू 2 से लेकर 20 तक याद कर लो, 2 से लेकर 10 तक याद कर लो, ऐसा तैयारी कराया जाता है ना। तो जैसे मैं ठीक उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन के रूप में मैं पूछूं कि 5 का प्रथम 4 तक गुणज लिखिए, गुणज लिखिए। ये सिंपल सा प्रश्न मैं दे रहा हूं। तो देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, चौथा तक यानी यही 4 को लिखना है। तो राइट आंसर आप लोग का जो आया है ये आया है। तो जब भी गुणज पूछेगा तो आप लोग को पहाड़ा लिख देना है, टेबल लिख देना है। ठीक है, और एक नाम इसका और मैंने बताया था अपवर्तक, अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्त्य समझ में आया? अपवर्तक इसको बताया था गुणनखंड को। ठीक है, गुणनखंड को हम लोग क्या कहते हैं? 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक। ठीक है, समझ में आया? फैक्टर भी बोलते हैं। आप लोग को इसी तरीके से सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग ने आपको पढ़ाया था, नेक्स्ट प्रश्न तक पहुंचे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आपको बताए थे, वो बताए थे अभाज्य गुणनखंड। क्या बताए थे? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभी ये पेपर भी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। सारी चीजें ये मैं बता दूं तो एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया था कि 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 90 का, तो 90 का अभाज्य गुणनखंड, 90 का अभाज्य गुणनखंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है। 90 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड निकालिए। तो इसका मैंने सिंपल सा तरीका बताया था कि बाबू क्या करना है, ऐसे लिख लेना है जैसे एलसीएम निकालते हो, और इसको 2 से सबसे पहले भाग देते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या 2 से, तो ये हो जाएगा 45। फिर देखिए 5 4 9, 3 का विभाज्यता का नियम लग रहा है तो 15 3 45। फिर 5 1 6, 3 का विभाज्यता का नियम लग रहा है तो 3 5 15, फिर 5 1 9 5। अब इसी को गुणा के रूप में लिख देना ही हम लोग का क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। और दूसरी चीज इसी में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। कितना आया है? 4 गो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को 2 प्रश्न यहाँ पर बता दिया गया कि 2 प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है। अब हमने नेक्स्ट टाइप आप लोग को जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था क्या?
अभाज्य गुणनखंड को घातकों के रूप में लिखना, अभाज्य गुणनखंड को घातकों के रूप में लिखना। सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड को घातक के रूप में लिखना या घातकों के रूप में लिखना। सारी चीजों का कॉपी अब बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल आप लोग कॉपी बना लीजिएगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, और ऐसा आप लोगों का कोई बताएगा नहीं। जैसे 72 है, बहुत सिंपल है, एक ही प्रश्न बताना है। जैसे 2 का है तो 36 हो गया, 2 हो गया तो ये 18 हो गया, 2 हो गया तो ये 9 हो गया, 3 हो गया तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया तो 1 हो गया। इतना निकालना आपको पता ही है। इसको घातकों का रूप में, मतलब इसको घात के रूप में लिख दीजिए। तो 2 का पावर 3 गुणे इसको लिखना है तो 3 का पावर 2। यही तो आंसर है, बस यही है आंसर, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया था, और उसके बाद से उभयनिष्ठ गुणज का भी क्लासेस कल चला ही था, उभयनिष्ठ गुणज। फिर उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे, ये लास्ट आप लोग का है उभयनिष्ठ गुणज वाला, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ये पढ़ेंगे। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब होता है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है गुणज, ठीक है, यानी कि पहाड़ा, ठीक है। जैसे 4 और 6 है, 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए, 6 यहाँ पे लिख दीजिए। अब 4 का भी टेबल पढ़िए और 6 का भी। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 6 का 6, 6 दूनी 12, 36, 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30। यहीं तक हम लोग मिला लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है क्या? 12 आ रहा है। इसके आगे और बढ़ेंगे तो कॉमन आएगा, लेकिन हम लोग को सबसे छोटी कॉमन देख लेना है, तो सबसे छोटी कॉमन 12। ठीक इसी प्रकार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा और उभयनिष्ठ पूछा जाएगा कि बता दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखिए अधिकतम गुणनखंड पूछा गया है। तो जब मैंने आपको शुरू में थ्योरी बताया था, थ्योरी, तब मैंने आपको एक चीज समझाया था। देखिए जैसे मान के चलिए कि हम लोग 12 का गुणनखंड निकाल रहे हैं, 12 का। अभी जस्ट हमने 12 का बताया था ना, 1 2 3 एंड 4 3 12, और उसके बाद से 6 दूना 12 और 12 एक नम 12। जब भी मैंने आपको बताया था तो नोट करके मैंने लिखवाया था कि सबसे छोटी गुणनखंड हर एक संख्या का वो होता है 1, हर एक संख्या का। आज सबसे बड़ी गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है। जैसे 12 का मैं पूछूं सबसे अधिकतम गुणनखंड तो 12 ही होगा। ठीक इसी प्रकार 18 का अधिकतम गुणनखंड तो 18 ही होगा, 24 का अधिकतम गुणनखंड तो 24 ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे चलिए मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ, ये 24 है, ठीक है। तो इसका मैं गुणनखंड निकालूंगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 2 6 होता है, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, उसके बाद से 5 से नहीं कटेगा, 6 चौको 24 होता है, उसके बाद से 8 3 का 24 होता है, फिर उसके बाद से 12 दूना 24 होता है, फिर उसके बाद से 24 एक नम 24 होता है। थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मौसम चेंज होता है तो तबीयत मेरा खराब होना ही होना है। सबसे छोटा गुणनखंड मैंने नोट करके लिखवाया था कि हर एक संख्या का 1 होता है, और सबसे अधिकतम गुणनखंड मैंने नोट करके लिखवाया था कि जिसका पूछेगा वो स्वयं होगा, ठीक है, स्वयं होगा। ये बात याद हो गया आप लोगों को? तो इस टाइप का प्रश्न आपको कहीं भी दिखेगा, सबका आंसर वही हो जाएगा। जैसे 35 का 35, 42 का 42, और उसके बाद से 50 का 50। समझ में आया? इजी था, इसीलिए मैं शुरू से सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद से ये पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। अब दूसरा ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि अभी 2025 में पूछा गया था, तो हो सकता है आपके 2027 के पेपर में भी आए, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे ना कि ये 36 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा है। तो हम लोग योगफल का मतलब समझ लेते हैं। योगफल का मतलब होता है ना जोड़ना, प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। योगफल बोले या योग बोले, इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना, या सम बोले। तीनों का मतलब मैं एक ही जगह बता देता हूँ, लिख लीजिएगा कॉपी में, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए बोल दिया 36 के सभी गुणनखंडों का सम है, यानी कि सम कीजिए। सम मतलब भी जोड़ होता है, योग मतलब भी जोड़ होता है, योगफल मतलब भी जोड़ होता है। अब कैसे जोड़ा जाएगा आइए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे 36 यहाँ पर लिख दीजिए। 36 किस संख्या से विभाजित होता है? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 3 होता है, उसके बाद से आप लोगों का 4 से भी कटेगा, 4 9 36, 5 से नहीं कटेगा, 6 6 के 36, 9 चौको 36, 12 3 36, 18 दूना 36, 36 एक नम 36। ये मैं इतना प्रैक्टिस किया हूं ना कि मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूँ। लेकिन आप लोग देखिए, जैसे मान के चलिए इतना लिख दिए, क्या इसमें कुछ छूटा है कि नहीं छूटा है, इसका जांच करने के लिए आप लोग तुरंत अभाज्य गुणनखंड साइड में निकाल लेंगे, ठीक है।
ये जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ ये ट्रिक कहीं कोई नहीं सिखाएगा, और एग्जाम में ऐसे ही करेंगे तो आप लोग गलत करके नहीं आएंगे। अब 2 का पावर 2 लिख लीजिए, 3 का पावर 2 लिख लीजिए, और इसके घात में 1 जोड़ लीजिए, घात में 1 जोड़ लीजिए। इससे होगा ये कि इसकी संख्या का पता चल जाएगा। तो 3 ऊपर 3 इधर भी, तो 3 3 का 9, ये टोटल ये 9 गो रहेगा तो सही निकाले हैं, 9 गो से कम रहेगा तो गलत निकाले हैं। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो एंड 9 गो, मैं बिल्कुल सही निकाला हूँ। ठीक है, कोई भी संख्या छूटा नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज बोला है योगफल इन सब का कर दीजिए, तो कुछ मत कीजिए, योग कर दीजिए। तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 9 प्लस का 12 प्लस का 18 प्लस का 36। इतना तो आप लोगों को करना आता ही होगा, बहुत इजी है, कर लेंगे। अब जोड़ लीजिए, जोड़ने का शॉर्टकट तरीका हमसे सीखिए कैसे जोड़ना है। जैसे 12 में 18 जोड़ेंगे तो 8 दे देगा इसको, तो ये 20 हो जाएगा, 10 30 ही हो गया। ठीक है, अब 36 में किसको जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 36 और 4 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 लिख लीजिए, यहाँ पर 30। उसके बाद से देखिए 9 में किसको जोड़ेंगे, तो 1 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद देखिए 6 में किसको जोड़ेंगे, तो 4 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 3 2 5। अब देखिए शॉर्टकट है जोड़ने का। अब ये हो गया 30 40 30 70 70 10 80 80 10 90 और 90 5 95। 1 मिनट। 36 के सभी गुणनखंड का योगफल है। तो हमने तो सब निकाला हुआ है ना, जोड़ा भी तो सही है। 40 30 70 70 10 80 10 90 90 5 95, इसको 95 आप लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, ये सारे प्रश्न वैसा ही है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आप लोग 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, हो सकता है ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो तो आप लोग ऑप्शन बना लेंगे, बाकी सारा ऑप्शन नहीं मिस्टेक होगा। जैसे मैं 50 का करके दिखाता हूँ, तो 50 का ऐसे करेंगे हम, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, एंड आप लोगों का 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा, फिर 50 से कटेगा। तो हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो 30 हो गया, और इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो 60 हो गया, और ये 2 1 3 60 30 90 93। राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो वो है आप लोगों का सी नंबर। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए इसी प्रकार से आप चाहते हैं मुझसे पढ़ने के लिए, तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान के चलिए 299 रुपये मैं आपसे ले रहा हूँ, और ये टोटल 1 साल का फीस है, 1 साल का। इसमें मैं फीचर्स क्या क्या दे रहा हूँ, तो फीचर्स है आप लोगों को डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे तक क्लास होती है। उसके बाद से हर संडे को टेस्ट भी होता है। उसके बाद से आप लोग के घर पे जो है वो बुक भी मैं भेजूंगा। मैं खुद का अपना बुक बना रहा हूँ, जिसमें 75% कंप्लीट हो गया है बुक। और भी सारे इसमें फीचर्स है, जैसे 5 प्रैक्टिस सेट का। उसके बाद से और भी, जैसे 8 पिछले साल का पेपर भी मैं दूंगा, और उसके बाद महामैराथन क्लास भी चलेगा। बहुत सारे फीचर्स है। ओमआर शीट भी मैं आपको दूंगा, ये पेपर ओमआर शीट पे होता है, तो ओमआर शीट भी भरना मैं सिखाऊंगा। तो इसके लिए 93 36 56 81 और 64 पे आप लोग क्या करेंगे, अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे। अभी ये ऑफर चल रहा है, ऑफर समाप्त ना हो जाए तो जल्दी से जल्दी बात कराएंगे। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार होते हैं, जैसे नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करके वहां से भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसा लगा, मजा तो जरूर आया होगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।